तो लिखना। वितरण इसका जो है संपूर्ण राजस्थान और भारत में यह नस्ल जो है पाई जाती है, लिखना। यह नस्ल दूध उत्पादन हेतु, यह नस्ल दूध उत्पादन हेतु संपूर्ण राजस्थान व भारत में पाली जाती है। दूध उत्पादन के लिए संपूर्ण राजस्थान व भारत में पाली जाती है। नंबर 3 वही विशेषताएं, विशेषता में जो है इस नस्ल का जो रंग है, देखना जो विदेशी नस्ल है इन दोनों ही नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है। हालांकि वो बात अलग की है, देशी नस्लों में सब में कुबड़ पाया जाता है, लेकिन कुछ नस्लों का कुबड़ आपको सुविकसित मिलता है। और वो नस्लें मैंने आपको जैसे नागौरी है, थार पारकर है, हरियाणा है, या तो भारवाही नस्लें या द्विकाजी नस्लें, उनका कुबड़ ज्यादा विकसित होता है। लेकिन देशी नस्लों में सभी में आपको कुबड़ जो है देखने को मिलेगा। विदेशी नस्लों में जो है कुबड़ या हम्प नहीं पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, इनकी रंग से रिलेटेड विशेषता की बात करें, अभी जो है सुपरवाइजर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी नस्ल जिसका रंग जो है काला व सफेद धब्बेदार होता है, कौन सी होती है? HF। लेकिन जो जर्सी नस्ल है उसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा या बादामी रंग आप इसको बोल सकते हैं, लिखना। इस नस्ल का रंग हल्का भूरा बादामी होता है। हल्का भूरा बादामी। इसके बाद में देखना, इस नस्ल के जो कान है छोटे होते हैं और आगे की तरफ जो है झुके हुए, आगे की तरफ आपको मिलेंगे जर्सी गाय के कान। तो लिखना, इस नस्ल के कान छोटे व आगे की तरफ झुके हुए। कान छोटे व आगे की तरफ झुके हुए। एक विशेषता सबके लिए जो है विदेशी नस्लों के लिए, गाय की कुबड़ रहित नस्ल। लिखना चाहो तो लिखो, बाकी वैसे भी याद रह जाएगा कि विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है। गाय की कुबड़ रहित नस्ल। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक जो गर्मी सहन करने वाली नस्ल है वो भी कौन सी है? जर्सी। लिखना, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल। और कौन सी नस्ल की जो बछड़ी है वो जल्दी वयस्क हो जाती है, मतलब उसमें प्यूबर्टी अवस्था जो है वो जल्दी आ जाती है, वो आपकी नस्ल है जर्सी। लिख देना अगली विशेषता, इस नस्ल की बछड़ी जल्दी वयस्क हो जाती है, जल्दी वयस्क हो जाती है। और गाय की सर्वाधिक देखभाल वाली नस्ल भी कौन सी है? जर्सी। इस नस्ल की सर्वाधिक देखभाल करनी पड़ती है, इस नस्ल की सर्वाधिक देखभाल करनी पड़ती है। उपयोगिता लिखना,
देखना दूध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। इसमें इसका जो नर है वो कृषि कार्य के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। विदेशी नस्ल की जो बैल है उनको बाहर ढोने के लिए अच्छा नहीं मानते बेटा। तो देखना दूध उत्पादन जो है वो है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। दूध उत्पादन लिखना 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। वसा, वसा ध्यान रखना 5.25%। 3 स्टार करके लिखना। वसा सबसे ज्यादा है बेटा इसके दूध में। गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा जो वसा है वो किस नस्ल के दूध में है? जर्सी के दूध में है। 3 स्टार करके इस लाइन को ऐड करना। विदेशी नस्लों में या गाय की नस्लों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत, और कोष्टक में लिख देना, लिख दिया अपने ऊपर 5.25। गाय की नस्लों में जो है सर्वाधिक वसा किसके दूध में है? जर्सी गाय के दूध में। देखना मूल स्थान बताया है इंग्लिश चैनल का या इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। वितरण की बात करें संपूर्ण राजस्थान और भारत में इस नस्ल को पाला जाता है। हालांकि वर्तमान समय में इस गाय की संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही है बेटा। ओके, विशेषता एक बात करें, इसका रंग जो है हल्का भूरा या बादामी रंग आपको जो है, या कई बार जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्का लाल भी आप इसको बोल सकते हैं। हल्का लाल या हल्का भूरा बादामी रंग या लाल जो है भूरा धब्बेदार, लाल भूरा या सफेद धब्बेदार भी इसका रंग जो है मिलता है देखने को। लेकिन मैक्सिमम इसका जो रंग है वो आपको हल्का भूरा या बादामी रंग जो है वो मिलेगा। इसके बाद में इस नस्ल की जो बछड़ी है उसमें प्यूबर्टी अवस्था, वैसे विदेशी नस्ल की बछड़ी में प्यूबर्टी अवस्था लगभग 18 महीने पे आती है। अरे यौवन आरंभ की बात कर रहा हूं। जब कोई बछड़ी, नवजात जो बछड़ी है उसमें फर्स्ट टाइम जो है यौवन आरंभ कब हो जाता है? नॉर्मल विदेशी नस्लों में जो है 18 महीने में, लेकिन इसमें तो जो है लगभग 12 महीने में ही प्यूबर्टी अवस्था आ जाती है। कौन सी नस्ल की बछड़ी जो है सबसे जल्दी वयस्क होती है? कौन सी? जर्सी। और विदेशी नस्लों में आप देखेंगे तो और नस्लों में आप देखना उनकी गर्मी सहन करने की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन जो जर्सी नस्ल है वो विदेशी नस्लों में जो है सबसे ज्यादा गर्मी को सहन करने वाली नस्ल है। सर्वाधिक देखभाल करने वाली नस्ल भी कौन सी है? जर्सी नस्ल है। ये इनकी जो है विशेषता हो गई। उसके बाद में उपयोगिता देखेंगे। इसमें जो है 4000 से 4200 लीटर दूध उत्पादन है। और वसा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वसा जो है आपको कौन सी नस्ल में मिलती है? जर्सी में। क्लियर है क्या? गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा फैट, सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है? और देसी नस्लों में बात करें तो कौन सी आ जाएगी? साहिवाल। और साहिवाल से भी पहले आपकी आएगी बेटा राठी। सबसे ज्यादा राठी में होती है, उसके बाद में साहिवाल में जो है आपको वसा देखने को मिलती है। दोनों में लिखा है मैंने सर्वाधिक वसा प्रतिशत। ठीक है, दोनों ऑप्शन कभी आपको साथ नहीं मिलेंगे। तो साहिवाल और राठी दोनों में सर्वाधिक जो है वसा पाई जाती है। मीठे दूध की बात करेंगे तो सबसे मीठा दूध किस नस्ल का बताया है? साहिवाल का। गाय की नस्लों में सबसे मीठा दूध किस नस्ल का होता है? साहिवाल का होता है बेटा। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 की। विदेशी नस्लों में HF। इसका मूल स्थान कहां है? हॉलैंड या नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड। शारीरिक विशेषताएं देखना, जर्सी का रंग जो है वो कैसा था? हल्का भूरा या बादामी रंग या लाल जो है सफेद धब्बेदार। हल्का जो है लाल और सफेद धब्बेदार भी मिल सकता है। लेकिन HF का जो रंग आपको मिलेगा
वो मिलेगा बेटा सफेद और काला, चित्तीदार या धब्बेदार। तो लिखना इस नस्ल का रंग काला व सफेद, काला व सफेद धब्बेदार होता है। इंपॉर्टेंट करके लिखना, गाय की सबसे भारी नस्ल, दो दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहां से। एक तो गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? एचएफ। सबसे जो है भारी नस्ल है एचएफ। लेकिन क्वेश्चन आपको जो है देसी नस्लों के बारे में पूछे कि देसी नस्लों में अलग से, तो देसी नस्लों में आ जाएगी काकरेज नस्ल। कौन सी आ जाएगी? काकरेज। वैसे गाय की सबसे भारी कौन सी है? एचएफ नस्ल। नॉर्मल क्वेश्चन गाय की सबसे भारी तो एचएफ, और देसी नस्लों में सबसे भारी पूछे तो काकरेज। ठीक है, तो लिखना गाय की सबसे भारी नस्ल। फिर आगे लिखना तीसरी विशेषता, इस नस्ल का अयन पूर्ण विकसित व थैलेनुमा होता है। इस नस्ल का अयन पूर्ण विकसित व थैलेनुमा। अयन पूर्ण विकसित व थैलेनुमा। अगली विशेषता आप करना इसमें, इस नस्ल का चेहरा पतला, इस नस्ल का जो चेहरा है वो कैसा होता है? पतला होता है। नर का वजन लिखना 900 से 1000 किलोग्राम। नर का वजन 900 से 1000 किलोग्राम और मादा का 600 से 700 किलोग्राम। ओके, रंग मैंने बताया है। एक विशेषता और लिख सकते हैं, गाय की कुबड़ रहित नस्ल। लिखो, गाय की कुबड़ रहित नस्ल। गाय की कुबड़ रहित नस्ल। कौन सी नस्ल में कुबड़ नहीं पाया जाता? जो भी विदेशी नस्ल है उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता बेटा। ओके, और लास्ट पॉइंट बनाएंगे, उपयोगिता। दूध उत्पादन देखना, सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए पाले जाने वाले, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी? आपकी एचएफ। लिखना, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। दूध उत्पादन है लगभग 5000 से 6000 लीटर। दूध उत्पादन है लगभग 5000 से 6000 लीटर या 4000 से 6000 लीटर आप कर सकते हैं। वसा इसके दूध में आपको कम मिलेगी। वसा लिखना 3.5 से 4%। पौष्टिक में इतना कम होती है वसा। किस नस्ल के दूध में वसा कम पाई जाती है? एचएफ के दूध में। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? एचएफ। और गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? एचएफ। नोट लगा के नीचे जो है उसमें नहीं लिखा था आपने, लिख देना नोट। देसी नस्लों में सबसे भारी नस्ल, देसी नस्लों में सबसे भारी है देसी नस्लों में सबसे भारी कौन सी है? काकरेज है। और गाय की सबसे भारी नस्ल पूछ ले तो आपका आंसर आ जाएगा एचएफ नस्ल। तो ये आपकी गाय की जो नस्लें हैं वो कंप्लीट है, जो आपके सिलेबस में दे रखी है। नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं
बकरी की नस्लें, नए पेज से बिल्कुल आप हेडिंग बनाएंगे। देखना आप, भैंस की नस्लें कंप्लीट की है, गाय की नस्लें कंप्लीट की है, और नंबर 3 आ जाता है बकरी की नस्लें। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? कैप्रा हिरकस या कापरा हिरकस? बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैप्रा हिरकस। गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस और बॉस टॉर्सस। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम वुवेलिस वुवेलिस। और जो जंगली भैंस होती है उसका नाम नहीं लिखा है शायद, वुवेलिस अर्नी। जंगली भैंस का नाम अगर आपको पूछे तो वुवेलिस क्या हो जाएगा? अर्नी। ठीक है बेटा, अर्नी जो है। बाकी बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। अब इसमें जो है पहला नाम आपको बता रखा है, किसका है? वंश का। वंश आप बकरी का क्या बता सकते हैं? कैप्रा। और जाति क्या बता सकते हैं? हिरकस। कुल कौन सा हो जाएगा इसका? बोवेडी। कुल कौन सा हो जाएगा बेटा? बोवेडी। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60। गाय में भी गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60 है, और बकरी में भी गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 60। जबकि भैंस में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 50। नेक्स्ट आप आगे लाइन लिखेंगे। देखना, भारत में सबसे ज्यादा जो बकरी है वो कहां पाली जाती है? भारत में सबसे ज्यादा जो बकरी है वो राजस्थान में पाली जाती है। लिखना, भारत में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? गाय। भारत में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु तो है गाय। विश्व में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु गाय। ठीक है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु बकरी। यह बात अलग है कि भारत में सर्वाधिक बकरी जो है वो कहां पाई जाती है? राजस्थान में। उसके बाद में आप लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाने वाला पशु, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाने वाला पशु, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी। और राजस्थान में भी बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहां पाई जाती है? सर्वाधिक तो है आपके बाड़मेर में, सबसे कम है आपके धौलपुर में। लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहां पाली जाती है? बाड़मेर में। लिखना तो लिख दो, सबसे कम बकरी राजस्थान में सबसे कम कहां पाली जाती है? धौलपुर। आगे लिखना, अन्य नाम। भैंस का अन्य नाम क्या था? भैंस का अन्य नाम ब्लैक डायमंड। गाय का अन्य नाम गौ माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की, और जो है दैत्य की, सॉरी रुद्रों की जननी बताया गया है। लेकिन इसे जो है गरीब आदमी की गाय बताया है महात्मा गांधी ने। लिखना, गरीब की गाय।
अन्य नाम में लिखना गरीब की गाय, सामने लिख देना महात्मा गांधी। किसने बताया? ऐसा क्वेश्चन भी आपके जो है पूछा गया है, भाई कौन सा शब्द किसने दिया? तो बकरी को गरीब की गाय किसने कहा? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा जो है इसका अन्य नाम आगे लिखना आप, इसे जो है वनस्पति का शत्रु, वनस्पति का शत्रु कॉमा लगा के लिखना डबल एटीएम, रनिंग डेयरी, रनिंग डेयरी, और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। देखना, इसे गरीब की गाय कहते हैं, वनस्पति का शत्रु कहते हैं, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, डबल एटीएम कहते हैं, रनिंग डेयरी कहते हैं। 4 या 5 नाम हो गए बेटा। ठीक है, गरीब की गाय तो महात्मा गांधी ने इसने बोल दिया भाई इसको, कोई गरीब आदमी जो है, वर्तमान में तो गाय से ज्यादा कीमत बकरी की हो रही है, लेकिन पहले जो है 100-200 रुपए में जो है बकरी मिल जाती थी बेटा। तो गरीब आदमी अपने जो है दूध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है बकरी पालता था, तो गरीब की गाय की इसको संज्ञा जो है दी गई है। डबल एटीएम जो है आप जानते हैं कि इसको क्यों बोला गया है? इसे अर्निंग के जो स्रोत है वो 2 हैं। आप इसको जो है एटीएम की तरह, मतलब इसको ताजा जो है मांस जो का बेचने वाले लोग हैं उनको बेच सकते हैं, उससे पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा जो है इसके दूध उत्पादन से आपको पैसा मिल सकता है। तीसरा, इसको रनिंग डेयरी क्यों बोला गया है? क्योंकि ये चलती रहती है और चलता फिरता फ्रिज, ताजा दूध के लिए आप जो है हमेशा कभी भी इसको रेगिस्तान में काम में ले सकते हैं, चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, उस पर भी जो है ये बकरी जो है बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा दूध आपको उपलब्ध कराती है। अरे आज से जो है 10 साल पहले जब आपके घर पे जो है फ्रिज नहीं हुआ करता था ना बेटा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात कर लूंगा, 10 से 15 साल के पहले, उस समय जो है ग्रामीण इलाके में जो है फ्रिज नहीं हुआ करते थे बेटा। वहां का देसी फ्रिज जो है मटकी हुआ करता था और उसी में जो है ठंडा पानी वगैरह जो है आप रखते थे। फ्रिज नहीं था उस समय जो है। अब चाय बनाने के लिए जो है दूध चाहिए होता है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है एक बकरी पाल के रखते थे, और एक बकरी के दूध में एक गंध भी आती बेटा, कैप्रिक अम्ल के कारण। और बकरी का दूध जो है टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधी होता है। लिख दो ये लाइन, और बकरी के दूध में गंध, बकरी के दूध में गंध कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। आपको अलग से पता चल जाएगा, कोई बकरी के दूध की चाय बना के दे देगा ना, तो आप पहचान जाएंगे गड़बड़ कर दी इसने। तो वो जो गंध बोल सकते हैं, दुर्गंध तो नहीं बोलेंगे। गंध किसके कारण होती है? कैप्रिक अम्ल के कारण। और बकरी का जो दूध है उसे आप क्या टीबी रोग प्रतिरोधी बता सकते हैं? तो लिखना बकरी का दूध टीबी तपेदिक, बकरी का दूध टीबी रोग प्रतिरोधक होता है, टीबी रोग प्रतिरोधक, टीबी रोग प्रतिरोधक होता है। और बकरी से जो लेदर या जो चमड़ा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? मोरक्को के नाम से जाना जाता है। लिखना बकरी का चमड़ा मोरक्को लेदर कहलाता है। बकरी की खाल या बकरी का जो चमड़ा है उसको मोरक्को के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? मोरक्को के नाम से। और राजस्थान में जो है नागौर जिले में एक वरुण गांव है, वहां की बकरियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है बेटा। तो लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख दो आप,
राजस्थान में नागौर के वरुण गांव की बकरियां, वरुण गांव, राजस्थान के नागौर के वरुण गांव की बकरियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। वरुण गांव की बकरियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में जो है बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? 37। देखना पूरे विश्व भर में जो है बकरी की नस्लें जो है पाई जाती है लगभग 60, उनमें से 37 नस्लें जो है भारत में। देखना, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में बकरी की नस्लें, भारत में बकरी की नस्लें कितनी है? 37। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार बकरी की नस्लें लिख दो आप सीधा। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में बकरी की नस्लें कितनी है? 37। दोबारा से चर्चा कर लेते हैं एक बार। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा हिरकस। बकरी का वंश क्या है? वंश है केप्रा और जाति है हिरकस। कुल क्या है? फैमिली क्या है? बोवेडी। गाय, भैंस और बकरी का कुल कौन सा बताया है? बोवेडी। इसके बाद में गुणसूत्र संख्या कितनी है इसमें? तो n बराबर 7। और भारत में सबसे ज्यादा जो बकरी पाली जाती है वो पाली जाती है राजस्थान में। भाई भारत में बकरी पालन में या बकरी की संख्या में कौन सा स्टेट जो है अव्वल है? राजस्थान। दूसरे शब्दों में बात करूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है कौन सा पशु पाला जाता है? दो बातें अलग अलग है। भारत में सबसे ज्यादा बकरी पाली जाती है राजस्थान में, और राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला या पाला जाने वाला पशु भी कौन सा है? बकरी। दूसरी बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहां पाली जाती है? बाड़मेर में। ठीक है। और कौन से जिले की या कौन से गांव की बकरियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है? नागौर जिले के जो है वरुण गांव की बकरियां पूरे देश भर में प्रसिद्ध है बेटा। इसके बकरी के दूध में जो गंध आती है उसका कारण क्या है? कैप्रिक अम्ल। और बकरी का दूध जो है टीबी रोग प्रतिरोधक होता है। इसमें जो है जो बकरी के दूध का सेवन करते हैं उन लोगों के टीबी नहीं होता है, ऐसा बताते हैं, क्योंकि उसके प्रति जो है प्रतिरोधकता जो है उत्पन्न करता है। एक दूध और जो है ऊंटनी का दूध, वो मधुमेह रोगियों के लिए जो है लाभदायक बताया गया है, क्योंकि उसमें एक तो लैक्टोज की मात्रा कम होती है, दूसरा कारण उसमें जो है आपका एक जो मधुमेह इंसुलिन जो है जरूरी होता है, तो इंसुलिन की मात्रा भी उसमें पाई जाती है। तो ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा होती है, उसके साथ साथ उसमें लैक्टोज कम होता है, तो उस दूध को बताया गया है मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक। और ये क्वेश्चन आपके जो है सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पूछा जा सकता है कि से या टीबी रोग प्रतिरोधक दूध किस जो है पशु का होता है? कौन से पशु का? बकरी का। इसके अलावा जो है इसका जो चमड़ा है, इसका जो लेदर है, उसको मोरक्को के नाम से आप जानते हैं। भारत में जो है, भारत में तो बात नहीं करूंगा, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित मांस है वो किस पशु का है? बकरी का। लिखना चाहो तो लिखो। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित मांस, राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित मांस किसका है? बकरी का।
ऐसा कौन सा पशु है जो अपने शरीर भार की तुलना में सबसे ज्यादा जो है आहार खाता है? बकरी जो है लगभग अपने शरीर भार का 5 से 7%, कितना है, 5 से 7% जो है शुष्क पदार्थ या जो है चारा खाती है। बेटा लिख दो एक लाइन और। बकरी अपने शरीर भार का 5 से 7%, 5 से 7% कोष्टक में लिखना सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बकरी खाती है अपने शरीर की तुलना में, शरीर भार का 5 से 7%, कोष्टक में करना सर्वाधिक शुष्क चारा खाती है। जबकि भैंस की बात करें तो लगभग ये 2 से 3% के आसपास। भैंस और गाय जो है, मैंने आपको शुष्क चारा बताया था कि 100 किलो वजन पर जो है आपको 2.5 किलो या 3 किलो जो है चारा खिलाना है, लेकिन अगर बकरी का वजन 100 किलो है ना तो 5 से 7 किलो उसको चारा चाहिए। समझ में आ गई ना? अपने शरीर भार की तुलना में सर्वाधिक आहार कौन सा पशु खाता है? बकरी। क्लियर है? और बकरी के द्वारा जो है पेड़ पौधों की पत्तियों को जो है खाने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रूसिंग कहलाती है। लिखवा दिया था मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं बकरी की नस्लों के बारे में। ठीक है बेटा, नंबर 1 बात कर लेते हैं जमुनापारी। जमुनापारी जमुनापारी या जमुनापरी कुछ भी बोल दो आप।